सीआरपीएफ जवानों पर लोगों को मारने का झूठा आरोप लगाकर मुश्किल में फंसी ममता बनर्जी। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई शिकायत, एफआईआर की मांग। विनीत जिंदल ने कहा, ममता बनर्जी ने सेना के खिलाफ बंगाल के लोगों को भड़काया, हिंसा के लिए उकसाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, ममता जी सीआरपीएफ किसी को मारने के लिए नहीं आती। ममता जी सीआरपीएफ पीटने के लिए नहीं आ रही है। जो आपके काडर निर्दोष वोटर्स को पीट कर वोट नहीं देने देते हैं, उनके वोट के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता वोटर्स की सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, अब चुनाव के बीच ममता बनर्जी को ये जवानों का अपमान करना, सीआरपीएफ के जवानों पर ये आरोप लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। दरअसल सीआरपीएफ जवानों के अपमान पर अब ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और बड़ी खबर यह है कि अधिवक्ता विनीत जिंदल ने सीआरपीएफ पर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, जो ये कहा कि सीआरपीएफ आप लोगों पर हमला करने के लिए आ रही है, उसको लेकर अब वेस्ट बंगाल के डीजीपी और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। विनीत जिंदल ने यह शिकायत दर्ज कराई है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत में यह कहा कि देश की सेना के लिए ममता बनर्जी का बयान सेना के जवानों को आघात पहुंचाने और उनका अपमान करने वाला है। साथ ही बंगाल के लोगों को सेना के लिए भड़काने और हिंसा के लिए उकसाने वाला ये बयान है। इस पर बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर बनती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ममता बनर्जी पर चुनावी नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही होनी चाहिए। यानी हो सकता है कि इस मामले में जब छानबीन शुरू हो, जब ममता बनर्जी पर यह एफआईआर दर्ज हो, तो वो जो चुनाव प्रचार कर रही है उस पर भी रोक लग जाए, क्योंकि एक चुनाव प्रचार के दौरान ही सीआरपीएफ पर यह बयानबाजी ममता बनर्जी ने की है। बीजेपी सीधे तौर पर इससे ममता बनर्जी का डर बता रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी घबराई हुई हैं, वो सत्ता जाने से डरी हुई हैं, इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। वो न सिर्फ बीजेपी पर हमलावर हैं, न सिर्फ वो चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर बयानबाजी कर रही हैं, बल्कि अब जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है कि वहां पर हिंसा ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो, वहां पर जो वोटर्स वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले तो उनमें किसी भी तरह का डर ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए ये सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां पर भेजी गई है। लेकिन अयोध्या में जब ये पूरा काफिला खड़ा था तो ममता बनर्जी ने ये तस्वीर देखी और ममता बनर्जी डर गई। उसके बाद उन्होंने दरअसल बयान दिया और इस तरीके से ये गंभीर आरोप जो है वो सुरक्षा बलों पर लगाए, सेना का अपमान किया। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के बीच जाकर के कहा कि 200 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान बंगाल आ रहे हैं। उनका आरोप था कि ये जवान आप लोगों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग डरना मत, ये 15 से 25 दिन का खेल है, इसके बाद उन्हें असली खेल समझ आ जाएगा। यानी न सिर्फ वो आरोप लगा रही है सीआरपीएफ के जवानों पर लोगों को मारने का कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो हमला करने के लिए पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं आम जनता पर, ये भी कह रही हैं कि 15 से 20 दिन का खेल है और उसके बाद असली खेल क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। किस तरीके की धमकी ममता बनर्जी दे रही हैं खुलेआम, ये साफ तौर पर उनके बयान में देखने को मिल रहा है। ये बयान दरअसल उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिया, जब केंद्र की ओर से चुनाव ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी
का भी गुस्सा फूटा। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ममता के पैरों के तले जमीन खिसक रही है, इसलिए ममता बनर्जी इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुनिए। ममता जी तो रोज बोलती हैं, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही बोल गई। अयोध्या से 200 गाड़ियां सीआरपीएफ यूपी में अयोध्या के रास्ते आ रही हैं आपको पीटने के लिए। देखिए, मैं बता रहा हूं, आज मैंने सुना है कि 200 गाड़ियों में सीआरपीएफ अयोध्या के रास्ते उत्तर प्रदेश से आ रही हैं आप लोगों पर हमला करने के लिए। कोई भी डरना मत। 15 दिन का छल है, 25 दिन का खेल है, उसके बाद हम ही समझेंगे खेला का नाम बाबा जी, खेला का नाम बाबा जी। बीबी जी ने मतदाओं का नाम काट दिया है, घुसपैठियों का काम किया है, वगैरह वगैरह ये सब कहा है। ममता जी बहुत हताश हो गई है ना। अब तो लगता है कि सही में आपकी जबरदस्त हार होने वाली है। ममता जी की राजनीतिक स्थिति क्या है आप उनके वक्तव्य से समझ सकते हैं। ममता जी, यू आर नाउ इन डेस्परेशन। When a leader becomes desperate, then they speak anything. मैं यही कहूंगा, आप बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन आप खरगे साहब की कंपनी में क्यों आ गई हैं? आप तो अनुभवी नेता है ना, मुख्यमंत्री रही हैं। मतलब ममता जी के पैरों के तले की जमीन खिसक रही है। घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनकी सरकार रोकती थी। मैं तो बंगाल में मैंने बहुत काम किया है, देखा है। घुसपैठियों को इनकरेज करती है उनकी पुलिस, बाकी को काम नहीं करने देती है। जहां इस तरह का प्रोटेक्शन तो आप देख रहे हैं, जैसे सर का काम हो रहा है सख्ती से, तो बहुत से घुसपैठिए खुद ही जा रहे हैं और भाजपा की सरकार आई और कस के काम होगा। तो ये जो पूरा जनता को झूठ के आधार पर डराने का षड्यंत्र ममता जी कर रही हैं, इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं कि सीआरपीएफ लोगों को पीटने के लिए आ रही है। ममता जी, सीआरपीएफ पीटने के लिए नहीं आ रही है। जो आपके काडर निर्दोष वोटर्स को पीट कर वोट नहीं देने देते हैं, उनके वोट के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए आ रही है। डर के माहौल को खत्म करने के लिए आ रही है, खौफ के माहौल को समाप्त करने के लिए आ रही है। तो आपने रविशंकर प्रसाद को सुना, लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले में जवाब दिया और कहा कि ये ममता बनर्जी दिखा रही हैं कि वो कितनी घबराई हुई हैं। पश्चिम बंगाल की जनता बंगाल की सत्ता से सदा के लिए ममता दीदी को विदा कर देगी। ये बयान है केशव प्रसाद मौर्य का। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मारने के लिए इलेक्शन में ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की घबराहट का परिचय है। उनको मालूम है कि 24 और 29 अप्रैल को मतदान के बाद 4 मई को जो वोटों की गिनती होने जा रही है, उसमें दीदी पश्चिम बंगाल की सत्ता से सदा के लिए विदा हो रही हैं। 15 साल में उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। केंद्रीय बल यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आ रहे हैं। टीएमसी के गुंडों के द्वारा जो बूथों को लूटा जाता है, जो लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, जो एक भय का वातावरण बनाया जाता है, उससे लोगों को बचाने के लिए आ रही होगी। वो चुनाव आयोग हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं केंद्रीय बल भेजता है, और पश्चिम बंगाल के लोगों को बरगलाने, डराने की कोशिश ना करें। हमें टीएमसी के गुंडों को छोड़ करके, घुसपैठियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के एक एक भाई बहन बच्चे से प्यार है। उनकी सुरक्षा, उनका विकास, उनके जीवन में खुशहाली, और पश्चिम बंगाल जो बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, उसको विकास की मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के खिलाफ ये शिकायत पहुंच चुकी है बंगाल के डीजीपी और साथ ही इलेक्शन कमीशन में। अब बंगाल में क्या एक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ममता पर लेगा, क्या एफआईआर वाकई जो है ममता बनर्जी पर होने जा रही है, और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर ममता ने एक नई मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन जिस तरीके
की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से हिंसा को न्योता वहां पर दिया जा रहा है, जगहों जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा वाकई लग रहा है कि ममता बनर्जी न सिर्फ एसआईआर में जो घुसपैठिए बाहर किए गए हैं वोटर लिस्ट से वो घबराई हुई हैं, बल्कि डर भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।